उल्टी जैसा हो रहा है पर उल्टी नहीं आ रही। भूख लगी है पर खाना अंदर नहीं जा रहा। रोने वाली कोई बात नहीं है लेकिन बहुत तेज रोना आ रहा है। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, तो घबराइए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का रॉ एंड अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जो मेरे गायनाकोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट की थी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया फर्स्ट ट्राइमेस्टर को सर्वाइव करने के लिए। तो वो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी के 9 महीने बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। किसी के लिए सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है, किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, किसी के लिए ईज़ी होते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉमनली सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिफ़िकल्ट होने का कारण ये है क्योंकि बॉडी प्रेगनेंसी से एडजस्ट कर रही होती है। बेबी भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है, उसके सारे मेजर ऑर्गन्स, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब कुछ डेवलप कर रहे होते हैं। इसलिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, सेंसिटिव होता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखने के लिए। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे जैसे ही मेरा पीरियड मिस हुआ था, मैंने अपना टेस्ट कर लिया था और टेस्ट पॉज़िटिव आ गया। मैंने 2 बार कर लिया और जिस दिन मेरा पॉज़िटिव टेस्ट आया, उसी दिन मैं हॉस्पिटल में चली गई और मेरी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई थी। हालाँकि मेरे जेस्टेशनल सैक में एम्ब्रियो नहीं दिख रहा था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे कहा कि 10 दिन आप ये मेडिसिन्स लो, 10 दिन के बाद ही आप किसी के साथ शेयर करना, फैमिली मेंबर्स के साथ। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो आपका फर्स्ट टू 12 वीक्स होता है, यानी कि पहले 3 महीने, ये आप किसी को मत बताइए प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि देखिए बेबी बम्प तो विजिबल होता नहीं है, तो ये थोड़ा-सा नज़र-वज़र में थोड़ा बहुत तो मैं बिलीव करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि भगवान ना करे किसी के साथ गलत हो, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ गलत होने के। इसलिए थोड़ा-सा प्रेगनेंसी को थोड़ा-सा सीक्रेट रखिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। येस, आप इमीडिएट फैमिली को तो बताना पड़ता है, लेकिन इसको इज़ एज़ अ न्यूज़ मत अनाउंस कीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को निकल जाने दीजिए। तो चलिए बैक टू स्टोरी पे आते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो गया। मुझे पता चल गया कि आई एम प्रेग्नेंट। तो पहले के 1 वीक में तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेकंड वीक चालू हुआ, मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे नौजिया तो रहता ही था। उल्टी तो मुझे कभी नहीं हुई, उल्टी हुई नहीं, पूरे प्रेगनेंसी में मुझे उल्टी नहीं हुई है। एक आध बार खाने-पीने की वजह से हुई है, ऐसे मुझे प्रेगनेंसी की वजह से उल्टी नहीं हुई। लेकिन उल्टी होने से भी बदतर एक चीज़ है नौजिया। सुबह से लेके शाम तक मुझे ऐसा लगता था मुझे अब उल्टी आएगी, अब आएगी, अब आएगी। ऐसा लग रहा है उल्टी के इंतज़ार में मैं पूरा 24 घंटा निकाल दे रही हूँ। अब मुझे उल्टी होगी, अब मुझे उल्टी होगी, लेकिन उल्टी होती नहीं थी। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। दूसरी चीज़, मुझे खाना खाने की इच्छा मर चुकी थी। भूख मुझे बहुत लगती थी। मैं हमेशा से फूडी रही हूँ और मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। इतनी गंदी मुझे स्मेल लग रही थी। कोई इंसान भी मेरे बाजू से निकल जाए ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सर पे स्मेल चढ़ गई है। तो मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। भूख मुझे लग रही थी बट मैं खाना नहीं खा सक रही थी। ओनली चीज़ जो मैं खा पा रही थी वो था सॉल्टेड चिप्स। तो मैं दिन-रात सॉल्टेड चिप्स खा रही थी। वो भी हमारे यहाँ पे बालाजी का सॉल्टेड चिप्स मिलता है, वो ही मैं खा पा रही थी। दूसरा ब्रांड चेंज हो रहा था तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वो खा रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद ना मुझे ऑरेंज थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसकी स्मेल से थोड़ा, ऐसे भी ऑरेंज है, नींबू है, इसकी स्मेल से थोड़ा उल्टी वाला सेंसेशन कम होता है। तो वो जैसे ऑरेंजेस होने लगे तो मैं ऑरेंजेस खाने लगी और मैं दिन-रात ऑरेंज खाने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत कंसर्न हो गए थे, क्योंकि मैं कुछ खा ही नहीं रही थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उनको भी टेंशन हो रहा था कि मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। इवन मेरा वेट भी 2 टू 3 केजीज़ नीचे डाउन हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया कि मैम प्लीज़ आप समझाओ, मैं तो बोल ही रहा हूँ लेकिन आप समझाओ, ये नहीं खा पा रही है, इसको बताइए कि खाना ज़रूरी है। तो डॉक्टर ने जैसे ही मुझे बोलने लगे, मैं तो फूट-फूट के डॉक्टर के सामने रोने लग गई। अब मुझे इतना वो फ़ील होने लगा कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं खा पा रही हूँ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ऐसा होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत कॉमन है, मन नहीं करता खाने का। लेकिन ट्राई कीजिए खाने का। मुझे भी डॉक्टर ने ऐसा बोला, बेटा तुमको अभी बच्चे के लिए भी खाना है और अपने लिए भी खाना है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी है खाना। तो तुमको जो अच्छा लग रहा है खाओ, जैसा अच्छा लग रहा है खाओ, तुमको अपना घर का ट्रेडिशनल खाना पसंद है, जो पसंद है। मेरे हस्बैंड बोले मैं सब बनाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं जो वो बोले मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो खा ही नहीं पा रही है, वो कोशिश कर रही है पर नहीं खा पा रही है।
तो फिर धीरे-धीरे मुझे थोड़ी-थोड़ी बात समझ में आई, क्योंकि मुझे उल्टियाँ इतनी नहीं हो रही थी। देखो किसी-किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है उल्टी की, जिनको वॉमिट ही हो जाता है कुछ भी खाते ही। ये भी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो अवॉइड कीजिए। अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक खाना है जिसको खाते ही आपको उल्टी हो जा रही है, वो तो अवॉइड ही करो, क्योंकि उल्टी से फिर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो खाना आपको पसंद आ रहा है वो खाइए। जैसे मुझे फिर थोड़ा-थोड़ा इडली खाने की इच्छा होने लगी। इडली थोड़ा बहुत चटनी के साथ, वो कोकोनट चटनी के साथ, तो वो मैं खाने लगी। तो मैं इडली ही 2 टाइम 3 टाइम इडली खाने के, फिर धीरे-धीरे मैंने पानी जैसी खिचड़ी खाने का ट्राई किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते मैं थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा खाने लगी। तो आप भी ऐसा करना। अगर नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, तो ट्राई कीजिए कोई जूस पीना। तो मुझे क्या डॉक्टर ने बोला कि तुम जूस पियो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑरेंज वगैरह भी मत खाओ, क्योंकि वो एसिडिक हो जाता है, फिर एसिडिटी की पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ना डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, इनडाइजेशन होता है हार्मोन्स ऊपर-नीचे होने की वजह से। तो उसमें आप बहुत एसिडिक फूड खाते हो तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है। तो वो चीज़ें अवॉइड करना। तो मैंने फिर वैसा ही किया। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला था, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि मैं काम पे जा सकती हूँ, मेरा थोड़ा वर्क प्लेस थोड़ा दूर है। तो उन्होंने बोला ठीक है कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ फटाफट नहीं चढ़ो। सीढ़ी चढ़ो नो प्रॉब्लम, लेकिन सपोर्ट लेके चढ़ो। और है ना वो स्ट्रेट मत चढ़ो, टेढ़ा होके इस तरह पैर रख के चढ़ो। जैसे हम ऐसे-ऐसे चढ़ते हैं ना, ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा होके इस तरह से पैर रख के चढ़ने के लिए मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला काम वर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन अभी दिख नहीं रहा है, तो तुम काम कर सकती हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे ही थोड़ी-सी ब्रेथलेसनेस हो, थोड़ा साँस चढ़ने लगे, तुरंत बैठ जाओ, रेस्ट करो, पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो, पानी को अवॉइड नहीं करना है, तो वो करो। एंड ट्राई करो, क्योंकि मेरा वर्किंग ऐसा है कि मुझे खड़े रहना पड़ता है बहुत देर तक। मैं टीचर हूँ, तो मुझे खड़े रहना पड़ता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी एडवाइस किया कि ट्राई करो कि कंटीन्यूअसली ना खड़े रहो। तो अगर आप भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको बहुत लॉन्ग आवर्स तक स्टैंडिंग डिमांड करता है आपका काम, तो प्लीज़ अपने पास एक कुर्सी, चेयर रखिए, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा ज़रूरी है रेस्ट करना। कंटिन्यूअसली खड़े मत रहिए। अपने आप को बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप में रिलैक्स करके फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे ऑलरेडी कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब किए गए थे, जिससे अभी मुझे जिससे याद आ रहा है, उसमें फॉलिक एसिड एक था जो मुझे प्राइमरीली दिया गया था, और मुझे वीक वीक में एक इंजेक्शन लगाने के लिए भी कहा था। वो इंजेक्शन क्या चीज़ का था, कोई हार्मोनल ही होगा इंजेक्शन, तो वो मेरा चल रहा था। वो सबका अलग-अलग होता है, आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हेल्थ कंडीशन को देख के क्या है वो आपको बताएँगे। तो उस तरीके से आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ना कुछ तो होना ही वाला है, कुछ ना कुछ अलग ही होता है। उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, कभी-कभी सर इतना भारी लगने लगता है, कभी-कभी आपको पेट में क्रैम्पिंग आने लगती है हल्की-हल्की, कभी-कभी पैर में क्रैम्पिंग आने लगती है, ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना मेडिसिन मत लो। ये चीज़ बिल्कुल मत करना यार, जो मेडिसिन डॉक्टर बोले वही लेना। जैसे मुझे रात को भी पेन होता था ना, तो तुरंत मैं फ़ोन करती थी, या तो अगर फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया तो मैं जाने देती थी, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती थी, कुछ घरेलू उपचार भी नहीं करती थी मैं एक्चुअली में। मेडिसिन भी नहीं, घरेलू उपचार कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने जो बोला वो ही करना है आपको। डॉक्टर की वाणी आपके लिए लास्ट होनी चाहिए, वही आपका फाइनल वर्डिक्ट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ मत सुनिए, किसी की मत सुनिए। जो मेडिसिन्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे प्लीज़ वही लीजिए। दूसरी चीज़, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो अवॉइड करने बोलते हैं, वैसे ये डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला था, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला था। ट्रेडिशनली हमारे इंडियन कल्चर में बोला जाता है कि आप पपाया नहीं खाइए, आप पाइनएप्पल नहीं खाइए, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, इससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सब चीज़ें मत लीजिए। प्रोटीन रिच फूड लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग वगैरह लीजिए, फिश खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो दाल, चावल, रोटी नॉर्मल जो भी है, दही वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, दूध पीजिए। मुझे तो देखो दूध भी पसंद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मैं पी रही थी 1-1 ग्लास दूध। हल्दी नहीं डालना चाहिए, मेरी मम्मी ऐसा कहती है कि हल्दी डालने से थोड़ा गरम हो जाता है, तो उस टाइम पे गरम हमको नहीं चाहिए, तो हल्दी मत डालिए। नॉर्मल मिल्क जो है शुगर डाल के आप ले सकते हैं। कॉफ़ी का इंटेक थोड़ा-सा कम कर देना है, चाय-कॉफ़ी दोनों का इंटेक। बहुत ज़्यादा अगर आप दिन में पीते हैं तो दिन के 2 छोटे-छोटे कप्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना है। और अल्कोहलिज़्म, स्मोकिंग ये तो हमें पता है हमको करना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है।
तो इस तरह से मैंने भी थोड़ा बहुत घरेलू चीज़ें और एक्सरसाइज़ वगैरह भी थोड़ा मना करते हैं डॉक्टर्स। मुझे भी मना कर दिया था, बोला था अगर आपको मूवमेंट रखना ही है, तो आप वॉक कर सकते हैं नॉर्मल। बहुत गर्मी हो गई यार। हुँ। अगर आपको मूवमेंट रखना ही है, तो आप वॉक ले सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। तो मैं खाना खाने के बाद रात को वॉक पे जाते थे मैं और मेरे हस्बैंड। मॉर्निंग में भी थोड़ा-सा वॉक कर लेती थी, घर के हल्के-फुल्के काम कर ली थी। बहुत ज़्यादा झुक के काम करना या बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें उठाना, आजकल के तो अपने घर का जैसा सेटअप है, उसमें होता नहीं है। पुराने ज़माने में होता था कि कुएँ में से पानी निकालना होता था या कपड़े का धो के उसको उठाना होता था। आजकल तो अपने ड्राई हो जाते हैं कपड़े, हमको सिर्फ़ सुखाना होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आजकल वैसे ऐसे ही नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि ध्यान रखना, ट्रैवलिंग को भी थोड़ा-सा आपको लिमिट कर देना है। अगर आप दूर-दूर तक ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाने दो यार, फर्स्ट ट्राइमेस्टर शांति से पीसफुली निकल जाने दो। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर को जैसे बोला जाता है हनीमून फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी, बेबी मून, हनीमून क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, हनीमून फेज़ बोलते हैं शायद। तो उसमें आपको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर को निकल जाने दो शांति से। मुझे उस टाइम पे जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था, तो एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का भी बेटा हुआ था, जस्ट 1 मंथ पहले। तो उसका नेमिंग सेरेमनी था और मुझे थोड़ा दूर ट्रैवल करना था, 6 से 8 घंटे का रास्ता था। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मैंने तब किसी को बताया नहीं था घर पे। किसी को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो डॉक्टर ने बोला कि 6-7 घंटे का बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तुम्हारे नहीं दिख रहा है हमको, और अगर ट्रेन से ट्रैवल करती हो तो बहुत बेस्ट है। तो मैंने ट्रेन, मेरे और हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, तो ट्रेन से हमारे पास ऑप्शन है, तो हमने ट्रेन बुक की और हम मतलब डॉक्टर से बात करो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, डॉक्टर की छोटी-छोटी बात पे एडवाइस लोगे ना, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत सेफ तरीके से गुज़रेगी। मैंने यही किया, मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते थे कि इधर-उधर से पूछने से अच्छा, बार-बार गूगल करने से अच्छा, टेंशन बढ़ाने से अच्छा, डायरेक्टली जाके डॉक्टर से बात कर लो, वो आपको एकदम क्लियर कट आंसर आपको बता देंगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप भी वो चीज़ें ही करिए। उसके बाद ये चीज़ों का ध्यान रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बातें दिमाग में नहीं रखनी है, दिमाग को क्लीन रखिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। अगर मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, मूवी देखो, गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुनो, अच्छे से नेचर में वॉक लो। ये सारी चीज़ें ना हमको ऐसा लगता है काम नहीं करती हैं, लेकिन जब आप करते हो ना, तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और स्ट्रेस का लेवल जितना कम होता है, आपकी प्रेगनेंसी उतनी स्मूथ जाती है। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है इसमें। मैंने भी ऐसे ही किया था। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे यार, सपोर्टिव हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस टाइम पे इतने मूड स्विंग्स होते हैं ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि आपको खुद समझ नहीं आता। आप एक टाइम पे आपको लगता है ये मैं ही हूँ, ऐसा भी लगता है कभी-कभी। तो उस टाइम पे आपको समझने वाला आपके फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वगैरह होना चाहिए आपके साथ। तो निकालना मुश्किल है यार फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए, हाइड्रेट करते रहो अपने आप को। अब एक ऐसी टिप मैं आपको बताती हूँ जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्वाइव करने के लिए सबसे बेस्ट काम करेगी, वो है लेट जाओ। ओनली टिप। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी थकान होती है, आपको ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो मैं रेस्ट कर रही थी, अभी वापस थक गई। ऐसा ही होता है। जब कभी थकान लगे, लेट जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से रेस्ट करो, पेट को सपोर्ट करके रेस्ट करो। बार-बार वर्क प्लेस पे भी अगर ऐसा हो, तो आप अपने वर्क प्लेस पे भी बताओ कि मेरी हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, रेस्ट लो। अगर बहुत जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छुट्टी लेके रेस्ट लो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ ऑल अबाउट रेस्ट। जितना रेस्ट करोगे, उतना आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए रेस्ट को प्रायोरिटी देना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा नॉर्मली बिता सकते हैं। वैसे जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, आई नो वॉमिटिंग अगर हो रही है तो और चीज़ें वर्स हो जाती हैं। मुझे तो नहीं हुई थी वॉमिटिंग, इसलिए मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन वॉमिटिंग होती है। मेरी सिस्टर इन लॉ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी वो भी। मतलब मेरे से पहले ही प्रेग्नेंट थी, उसको बहुत वॉमिटिंग होती थी। तो अ, उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता था, उसका तो और भी वेट उतर गया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वेट भी कम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में,
वो भी नॉर्मल है क्योंकि मेरा हुआ था, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था इसलिए। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करो, जितना हो सके घर का खाना खाओ, जो आपको पसंद है वो खाना खाओ, जितना बॉडी सह सके उतना खाओ। ऐसा नहीं कि अरे बोला है तो ज़बरदस्ती खा के उल्टी करना, नहीं। थोड़ा खाओ, जितना बॉडी को लगे लगे उतना ही बॉडी के लिए बहुत है। तो ये था मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी का एक छोटा-सा रिकैप जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके साथ कुछ अलग हुआ आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरीके के वीडियोज़ मदरहुड से रिलेटेड, बेबी केयर से, न्यू मॉम केयर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी इस चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, जाके उन्हें चेकआउट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं बहुत जल्दी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए हैप्पी मदरहुड।